मसीह वंदना के खजाने से। आज प्रस्तुत है मसीह वंदना। प्रातः की इस मधुर बेला में एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही आइए मित्रों, परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें और आज के कार्यक्रम के माध्यम से अपने आत्मिक जीवन के लिए कुछ शिक्षा प्राप्त करें। आजकल आप हमारे कार्यक्रमों में प्रभु यीशु मसीह के विभिन्न चित्रों का अध्ययन कर रहे हैं जो पवित्र बाइबल में पाए जाते हैं। इस अध्ययनमाला में आपकी अगुवाई कर रहे हैं पादरी मोतीलाल। तो इससे पहले कि आप इस अध्ययनमाला का आज का संदेश उनसे सुने, प्रस्तुत है एक गीत। बिन यीशु कारज नाही चले, बिन यीशु कारज नाही चले। और जतन सब कीन्हे प्राणी, और जतन सब कीन्हे प्राणी, अंत में केवल हाथ मले। बिन यीशु कारज नाही चले। दीनन का दुख हरने वाले, भूले भटकों के रखवाले। दीनन का दुख हरने वाले, भूले भटकों के रखवाले। लिए जगत का पाप अपने सर, लिए जगत का पाप अपने सर, वो कलवरी की राह चले। बिन यीशु कारज नाही चले। वही है स्वर्ग, वही जीवन है, वही है स्वर्ग, वही जीवन है। मानो में है काबा अदन है, मानो में है काबा अदन है। धन्य धन्य है वो मन जिसमें, धन्य धन्य है वो मन जिसमें यीशु प्रेम की ज्योत जले। बिन यीशु कारज नाही चले। ये जीवन की कठिन डगर है, कहाँ पड़े पग किसे खबर है। ये
जीवन की कठिन डगर है, कहाँ पड़े पग किसे खबर है। नैनहीन है हम पापों में, नैनहीन है हम पापों में, आन मिलो प्रभु सांझ ढले। बिन यीशु कारज नाही चले, बिन यीशु कारज नाही चले। और जतन सब कीन्हे प्राणी, और जतन सब कीन्हे प्राणी, अंत में के। पवित्र बाइबल का एक वचन लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु के जन्म के कई हजार पहले से उसके आने और उसकी सेवा के इशारे दिए गए हैं। ये इशारे छाया कहलाते हैं। कहीं तो किसी घटना से छाया दी गई है, कहीं किसी व्यक्ति के जीवन से, कहीं किसी विधि से उसकी छाया दी गई है। आज के बयान में एक जन के जीवन से इसका स्वरूप, इसके विषय में बताया गया है। इस जन का नाम यूसुफ है। यूसुफ अपने बाप का दुलारा लाडला पुत्र था। उसके भाइयों ने उसे बैर किया, उसे तुच्छ जाना, उसको बेच दिया। मिस्र में उसको दुख भोगना पड़ा, तो भी परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। वो अपने भाइयों का उद्धार करनेहारा और रक्षक बना। न केवल अपने भाइयों की उसने रक्षा की, परंतु कई जातियों की उसने रक्षा की। उसको प्रभु और मालिक सबों ने माना। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु पहले तो भाइयों से तुच्छ समझा गया था, परंतु परमेश्वर ने उसे बहुत ही ऊंचा किया। यीशु जी के विषय में समझना है तो इस महान पुरुष का जीवन समझें। प्रभु यीशु से करीब 2000 वर्ष पहले वो जीवित था। पहली बात, यूसुफ अपने बाप के बुढ़ापे का पुत्र था। वो उसके प्रेम का पुत्र था, पिता का प्यारा था। प्रभु यीशु के लिए भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो प्रियतम पुत्र है, वो इकलौता पुत्र है। दोनों शब्द बहुत ही प्यार के शब्द हैं। प्रभु यीशु के लिए यह आकाशवाणी भी हुई थी, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। परमेश्वर ने उसको अपना प्यारा कहा है। दूसरा, यूसुफ के पिता ने प्यार के कारण यूसुफ को अपना उत्तराधिकारी ठहराकर उसे रंग बिरंगा अंगरखा बनवा दिया। वो वारिस था। जो अंगरखा पिता ने बनवा दिया था, उसे सबको ये पता चल जाता था कि यूसुफ पिता की सब जायदाद का वारिस है। इसीलिए उसके सगे भाई उससे जलते थे। नए नियम शास्त्र में लिखा है कि प्रभु यीशु को सब वस्तुओं का वारिस ठहराया गया। वारिस बनाए जाने से ये मालूम हो जाता था कि पिता उसे बहुत ही प्यार करता है। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत के द्वारा इस बात को बताया भी कि वो वारिस है। पवित्र बाइबल में बताया गया है कि वही सृजनहार है, क्योंकि सब कुछ उसके मुख के कहे हुए वचन के द्वारा सृजा गया था। वही उद्धार करता है, वही न्यायी है। प्रभु यीशु वारिस है। मालूम नहीं आपने इस महान सत्य को पहचाना है या नहीं। फिर यूसुफ के भाइयों ने बिना किसी अपराध के उसे बैर किया। यूसुफ के पिता ने उसे कई रंग का अंगरखा बनवा दिया था। इसके बाद यूसुफ ने 2 बार स्वप्न देखे, जिनसे दिखाया गया था कि यूसुफ के भाई और उसके पिता भी उसे झुककर दंडवत करेंगे। इन बातों के कारण यूसुफ के भाई लोग उससे बैर करने लगे थे। प्रभु यीशु के जीवन चरित्र को जब आप पढ़ते हैं तो वहां भी यही बात दिखाई गई है। प्रभु यीशु ने कहा था कि वो ईश्वर है, वो राजा है, वो मसीह है। इसी बात के कारण उनके जाति भाइयों ने उसे दंड के योग्य ठहराया और क्रूस पर मारे जाने के लिए मांग की। प्रभु यीशु यहूदी न्यायालय में ये कहा, जब सभापति महायाजक ने पूछा था, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? प्रभु ने कहा, आपने सत्य कह दिया। इसके बाद आप मनुष्य के पुत्र यीशु को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यूसुफ के भाइयों ने जान लिया कि यूसुफ किसी दिन बड़ा राजा होगा, जिसके आगे उन्हें झुकना पड़ेगा, क्योंकि यूसुफ ने अपने स्वप्न अपने भाइयों को बताए थे। एक स्वप्न उसने देखा था कि 11 पूले एक पूले को दंडवत करते हैं। दूसरे स्वप्न में देखा था कि 11 सितारे और चांद सूरज यूसुफ को दंडवत करते हैं। इन्हीं को सुनकर यूसुफ के भाइयों ने उसे बैर किया और एक दिन जब वो उनकी खैर खबर लेने के लिए भेजा गया था, इन्होंने उसे सौदागरों के हाथ बेच दिया। यूसुफ ने कई वर्ष
मिस्र में कष्ट में बिताए। वो एक घर में नौकर रहा जहां गुलामी में बेचा गया था। मालकिन के क्रुद्ध हो जाने से उस पर झूठा अपवाद लगाया गया और वो 2 बरस से अधिक कारावास में रहा। यूसुफ के ये वर्ष हमें इशारा करते हैं कि प्रभु यीशु जब संसार में आए थे तो उनके साथ कैसे कैसे अन्याय, अंधेर, बैर और ईर्ष्या का बर्ताव किया गया था। लिखा है कि वो अपनों के बीच में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मनुष्य का पापी स्वभाव जलन, ईर्ष्या, क्रोध, झूठ से भरा हुआ होता है। वो स्वार्थ से भरा हुआ होता है। इस स्वभाव से प्रेरित होकर वो कुछ भी करता है। प्रभु यीशु साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने बड़ी सफाई से कहा था कि मैं और पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मैं पिता की ओर से आया हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो पिता परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। उनके उपदेशों से लोगों को सत्य का एक नया ज्ञान हुआ था। उनके आश्चर्य कर्मों से हजारों लोग रोग, भूत और नाना प्रकार के कष्टों से मुक्त होते थे। वे अनुग्रह, प्रेम से भरे हुए थे। उनके कामों से लोग लाभ उठाते थे। उनको देखकर कोई भी कह सकता था कि वे अलौकिक जन थे। तो भी जब उन्होंने बड़ी सफाई से उपदेशों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा ये कह दिया कि वे ईश्वर हैं, उनके राज सत्ता इस पृथ्वी पर एक धर्म का राज, शांति का राज लावेगी। उनके समय के लोग स्वार्थ और लोभ से भरे हुए थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया, परंतु हर प्रकार से उनसे ईर्ष्या और जलन की। सुसमाचारों की कथा को पढ़कर आप देखेंगे कि उन्होंने बार बार सभाएं लगाकर कोशिश की, षड्यंत्र लगाया कि प्रभु यीशु को मरवा डालें। सबसे पहले ही उपदेश के बाद लोगों ने उसको एक पहाड़ी पर ले जाकर कोशिश की कि ढकेल देवें, परंतु वो उनके बीच से निकल गया। प्रभु यीशु का बैर किया गया था। वे लोगों की भलाई करते फिरे थे, तभी धर्म के अगुए उनका बुरी तरह से बैर करते थे। यूसुफ के हृदय में कितना दुख होता होगा कि उसके भाइयों ने बिना कुछ बुरा किए उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसका बुरा चाहा, उसका विरोध किया। स्वयं तो झूठ, चोरी और धोखा देने का काम करते थे और यूसुफ उनके बुरे कामों में शामिल नहीं होता था तो उसका विरोध किया जाता था। क्या आज भी ऐसे नहीं होता है? कितने लोग दफ्तरों में अपने अपने महकमे में चोरी करते हैं, नाना प्रकार से झूठ और धोखा से कमाई करते हैं। यदि उनके साथ कोई बाबू है जो सब में भाग नहीं लेना चाहता है तो उसको धमकी दी जाती है, उससे बैर किया जाता है। शैतान का यही काम है। बहुत लोग शैतान के इस जाल में पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु संसार में आए और मनुष्य का सब भोगते रहे। उन्होंने संसार में करीब 33.5 बरस बिताए। उसमें उन्होंने मनुष्य का सब प्रकार का अंधेर, ईर्ष्या, कटु व्यवहार सहा। अब वे मनुष्य नहीं है, अब वे परमेश्वर हैं। वे उन सब की सहायता कर सकते हैं जो अपने जीवन में ऐसी दशा में हैं। उनके विषय में लिखा है, उसने परीक्षा में पढ़कर दुख उठाया है, इसलिए वो उनकी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यूसुफ ने अपनी जवानी में ईर्ष्या और जलन के कष्ट सहे। प्रभु यीशु ने भी वैसे ही कष्ट सहे, परंतु उससे भी अधिक, क्योंकि उस पर झूठे अपवाद लगाकर उसे रोमी सरकार के द्वारा क्रूस पर मार डाला गया। वो सहता रहा। आज भी वो सबकी सहायता कर सकता है। हमारी प्रार्थना है कि इन बयानों से, इन विचारों से प्रभु आपकी सहायता करे कि आप उस पर भरोसा कर सको। हमारी आशा है मसीह वंदना के खजाने से प्राप्त इस कार्यक्रम से आप आशीषित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। इस कार्यक्रम से प्राप्त आशीषों के विषय भी आप हमें बताएं।